एक लड़का बैठा हुआ था और फ़ोन चला रहा था। तो उनको मैंने पूछा कि भैया हमको स्टेडियम में जाना है, वही पर्ची दिखाए तो बोला कि ये स्टेडियम ही तो है। तो मैंने इशारा में कहा ऐसे कि नहीं ये नहीं, बहुत बड़ा स्टेडियम। तो उन्होंने कहा बड़ा स्टेडियम, तो हम बोले दोस्तों आज हम स्टेडियम जा रहे हैं और गूंगा बनने का एक्टिंग करेंगे और लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहता है हमारे प्रति वो आपको हम स्टेडियम में जाकर बताएंगे। तो चलते हैं स्टेडियम में। स्टेडियम जाते जाते बहुत ज़्यादा शाम हो गया था, जिस वजह से स्टेडियम में हमने वीडियो नहीं शूट किया, वीडियो नहीं बनाया। और रूम पे वीडियो बना रहे हैं, पूरा रिव्यू दे रहे हैं। यहाँ से रूम से शुरू किए जाना तो कुछ दूर गए थे, उसके बाद मतलब हमने हमने टोटल 4 व्यक्ति से स्टेडियम का पता पूछा। एक व्यक्ति थे जिनका उम्र मुझसे ज़्यादा था, उनसे मैंने पूछा कि भैया स्टेडियम जाना है, किधर से जाएंगे। पर्ची पे लिखा था, मैंने लिखा था भैया स्टेडियम जाना है। तो उन्होंने इशारा के तौर पे कहा, इशारा से समझाते हुआ कहा सीधा जाने के लिए और राइट जाने के लिए। तो मैं इशारा में समझ गया, उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर आगे गया, आगे भी 2 रास्ते थे। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन के तौर पे मैंने एक व्यक्ति से फिर पूछ लिया, वही पर्ची दिखाया। तो उन्होंने कहा कि सीधा जाते रहो, सीधा जाओगे तो स्टेडियम चले जाओगे। मैंने बोला ठीक है। जब आगे कुछ आगे गया तो वहाँ पे भी 4 रास्ते मिलते थे। तो वहाँ पे सब्जी दुकान था, वहाँ पे लोग सब्जी खरीदते थे। तो वहाँ पे एक सब्जी बेचने वाला खड़े थे और एक सब्जी खरीदने वाला था। तो जो सब्जी बेचने वाले थे उनको मैंने पूछा भैया स्टेडियम का रास्ता कहाँ है, जो कि गूंगा के तौर पे मैं वहाँ पे पेश आता था उन लोगों के साथ, वही कागज़ों पे लिखा होता था वही दिखाता था। तो उन्होंने कहा सीधा जाते रहो। तो सीधा जाते रहे, जो कि मुझे स्टेडियम पता है कि कहाँ है, फिर भी मैंने लोगों से पूछा क्या उनका प्रतिक्रिया रहता है। तो उन्होंने कहा तो थोड़ा अंदर से घबराहट सा महसूस हो रहा था हमें, लेकिन कैसे भी करके थोड़ा अपने आप को संभाला। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था। कुछ आगे गए तो 2 लड़का साथ में जा रहा था। एक लड़का मेरे एज का था और उसके साथ जो एक और लड़का था वो मेरे से छोटे एज का था, लेकिन हाइट में हमसे बड़ा था। तो उसको मैंने इशारे के तौर पे बताया, पर्ची दिया, पेपर दिया। तो उस पर मैंने पूछा, दिखाते हुए थोड़ा हाथ से टच करना पड़ा उनको, फिर मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा स्टेडियम जाना है। मैंने लिखा था भैया स्टेडियम जाना है। तो कंफ्यूज थे कि भैया स्टेडियम यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे तो भैया स्टेडियम नहीं है, मोइनुल हक स्टेडियम है। तो मैंने बोला कि बल्ले का इशारा किया कि मुझे जाना है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा सीधे सामने जाइए और राइट साइड में एक ठो मंदिर है, वहाँ से आप राइट चले जाइएगा, वहाँ पे आपको स्टेडियम मिल जाएगा। तो उसी के साथ साथ जा रहे थे। थोड़ी देर आगे गए तो जो मेरे एज का लड़का था, तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है, आपको भी गर्मी लग रहा है। तो हमने भी इशारा में बोला हाँ गर्मी तो लग रहा है, और बोल रहा था चुलचुली बढ़ रहा है। तो हमने भी ऐसे 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 करके बताया कि हमें भी बढ़ रहा है। लेकिन पूरी रास्ता में हम थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं निकाले और आगे आए। तो स्टेडियम के गेट तक वो लड़का हमको छोड़ दिया और स्टेडियम के अंदर आए। तो फिर हम ग्राउंड में ही थे, स्टेडियम देखे थे फिर भी अंदर नहीं गए। स्टेडियम के बगल में जो लड़का लोग एक्सरसाइज कर रहा था, तो उनमें से एक लड़का बैठा हुआ था और फ़ोन चला रहा था। तो उनको मैंने पूछा कि भैया हमको स्टेडियम में जाना है, वही पर्ची दिखाए तो बोला कि ये स्टेडियम ही तो है। तो मैंने इशारा में कहा ऐसे कि नहीं ये नहीं, बहुत बड़ा स्टेडियम। तो उन्होंने कहा बड़ा स्टेडियम, तो हम बोले सर हिलाते हुए हाँ मैंने बोला। तो बताया कि आगे जाओ, आगे से बाएं साइड घूम जाना, वहीं पे है, काम चल रहा है। तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे पहुँच गए। तो थोड़ा देर बैठे, और अब आपको बता देते हैं अगर आपको किसी से कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा, तो आप अपने से बहुत ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से पूछेंगे तो आपको अधिक जानकारी मिलेंगी उनसे। अगर आप अपने उम्र के व्यक्ति से कुछ पूछते हैं तो आपको फ्रेंडली महसूस होगा और आप उसको अच्छी तरह से जान पाइएगा। भले ही आप उसको अच्छी तरह से नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपके उम्र का जो व्यक्ति है उसके साथ आपका तालमेल बढ़िया बैठता है और आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और वो भी आपको अच्छी तरह से समझ पाएगा।
और मैं एक चीज़ बता दूं, अपने से जैसे भैया उम्र का है उनसे पूछिएगा तो वो भी सजेस्ट करते हैं, सही सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने उम्र के व्यक्ति से पूछें या तो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से पूछें, क्योंकि ज़्यादा उम्र के व्यक्ति आपसे नरमी से पेश आएंगे और आपको अच्छी तरह से सजेस्ट भी करेंगे। और यह मैंने अपने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा काम किया है, जो कि एक गूंगा बनने का एक्टिंग कर रहा था। मुझे अंदर से एहसास हो रहा था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं ऐसे अनजान व्यक्ति से कभी बात नहीं किया, क्योंकि इस तरीके से मैंने आज तक कभी बात नहीं किया। इस वजह से मुझे थोड़ा घबराहट सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने किया उस काम को। कहते हैं ना, जिस काम में आपको डर महसूस हो उस काम को कर देना चाहिए। और इसमें एक बात था कि हम कैमरा ऑन नहीं किए थे और अपने पास फ़ोन भी नहीं रखे थे, जिस वजह से लोगों को कहना ना पड़े कि आपके पास फ़ोन है, फ़ोन के माध्यम से गूगल मैप ओपन करके आप उस जगह जा सकते हैं। और फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं किए हैं, क्योंकि अपना फ़ोन हम अपने रूममेट को दे दिए थे और मेरा रूममेट आगे आगे चल रहा था। अनुमानित 50 मीटर के हेरफेर था दोनों के बीच में। इस वजह से मैं लोगों से वार्तालाप कर पाया हूँ और थोड़ा घबराहट सा महसूस हो रहा था, लेकिन ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा घबराहट महसूस होगा। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काम किया और आगे भी करेंगे, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ गूंगा व्यक्ति क्या महसूस करता है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हाँ, एक बात है, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो सोचेगा कि आप उनको कुछ लिख कर दे तो आपको पता बताएंगे, या किसी कार्ड पर पता लिखा रहेगा तो आपको पता बताएगा। आप इशारे के माध्यम से कहिएगा तो वो समझ नहीं पाएगा। एक व्यक्ति को मैंने इशारे के माध्यम से बताया था तो वो समझ नहीं पाए थे, तो उसी वजह से उनको लिख कर देना पड़ा था। तो आप गूंगा है तो आप अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस मत कीजिएगा। हाँ, एक ज़रूर है कि आप शिक्षा को अपनाइए। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो हर फील्ड में आप अच्छे कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बोलता है वह दुनिया में जीवित रहता है और अपनी ज़िंदगी को जीता है। एक गूंगा व्यक्ति, एक अपाहिज व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी को जीता है। अगली बार ऐसा वीडियो फिर लाएंगे और किसी बुजुर्ग व्यक्ति से और किसी वयस्क व्यक्ति से, दो तरीके के व्यक्ति से हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि व्यक्ति कहते हैं कि सक्सेस हो जाओ, अपने जीवन में सक्सेस हो, तो आखिर में सक्सेस है क्या। ये हम लोग तो किताब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, क्रोम के माध्यम से, गूगल के माध्यम से तो जान लेंगे, एआई के माध्यम से, लेकिन जो व्यक्ति असल ज़िंदगी में उसको झेला है, असल ज़िंदगी में उस चीज़ को हासिल किया है, आखिर उनका पर्पस क्या था, क्या वह सक्सेस को पाकर खुश है या दुखी है, या सक्सेस पाना किसको कहा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा सक्सेस का राज आपका क्या है। अगर आप गूंगे व्यक्ति हैं तो आप क्या फेस करते हैं उस कमेंट में बताइएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट शेयर और लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और उससे हमें सहानुभूति प्राप्त होती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।